एक बार घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ एक तोता आराम से दाना चुग रहा था। तभी उसी समय उधर से यमराज जी का गुजर हुआ। जैसे ही उनकी दृष्टि उस तोते पर पड़ी, वे हल्के से मुस्कुरा दिए। यमराज जी की यह मुस्कान देखकर तोते का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तोता घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, यमराज जी तो तभी हंसते हैं जब किसी की मृत्यु का समय निकट होता है। अब तो मेरा अंत निश्चित है। डर के मारे वह उड़ता हुआ अपने मित्र गरुड़ जी के पास पहुंचा, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं। कांपती आवाज में तोते ने कहा, गरुड़ जी, मेरी मृत्यु पास आ गई है। यमराज जी मुझे देखकर हंस रहे थे। आप कृपा करके भगवान विष्णु से मेरी आयु बढ़वाने की प्रार्थना कर दीजिए। गरुड़ जी ने शांत स्वर में कहा, डरो मत मित्र, भगवान से बात बाद में करेंगे, पहले मेरी पीठ पर बैठो। गरुड़ जी तोते को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समंदर पार एक दूरस्थ गुफा में ले गए। वहां पहुंचकर बोले, तुम कुछ दिन यहीं रहो, यह स्थान बिल्कुल सुरक्षित है। इतनी छोटी बात के लिए भगवान को परेशान करने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं यमराज जी से बात करके आता हूँ। इसके बाद गरुड़ जी यमलोक पहुंचे। यमराज जी ने उन्हें देखकर कहा, गरुड़ जी, आज यमलोक आने का क्या कारण है? गरुड़ जी बोले, कल आपने जंगल में एक तोते को देखकर हंसी की थी, वह मेरा मित्र है। यदि उसके लिए कोई योजना बनी हो तो कृपया उसे टाल दीजिए। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, गरुड़ जी, मैं उस तोते पर नहीं, उसके भाग्य पर हंसा था। वह तोता जंगल में बैठा था, लेकिन उसकी मृत्यु 7 समंदर पार एक गुफा में बिल्ली द्वारा लिखी गई थी। मैं यही सोचकर हंस रहा था कि वह वहां पहुंचेगा कैसे। इतना कह ही रहे थे कि एक यमदूत वहां आया और उस तोते की आत्मा यमराज जी के सामने प्रस्तुत कर दी। यह देखकर गरुड़ जी सब समझ गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहता है। इसलिए कहा गया है, भाग्य की चिंता छोड़कर मनुष्य को केवल अपने कर्म करते रहना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें।